हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम फ्रेंड्स। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग भी इस वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिए। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको डेली बताती हूँ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने बना के डाल दी है, इसे भी आप लोग ज़रूर देखिए। ओके, आपको जनवरी से लेकर सितंबर मंथ अब तक जितने भी अपॉइंटमेंट हुई हैं वो सारी एक साथ लेकर आई हैं, इसको आप ज़रूर देखिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। हाल ही में असम की विरासत की खोज पर कॉफी टेबल बुक किसने जारी की है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में असम की विरासत की खोज पर एक कॉफी टेबल बुक जारी की है। ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको जारी किया है। इसकी जो प्रस्तावना है वो अमिताभ बच्चन ने लिखी है और ये जो बुक है वो पेंगुइन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। ओके, यह जो बुक है उत्तर पूर्व के सबसे बड़े राज्य में विभिन्न जातीय, जनजातियों और उपजातियों की विरासत, धारणा, विश्वास और परंपराओं का एक आकर्षक जो संकलन प्रस्तुत करती है। ओके, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, तो बात करते हैं हम असम से रिलेटेड। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और जो गवर्नर है जगदीश मुखी। अच्छा फ्रेंड्स, असम में ही एक काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ओके, ये आपको याद रखना। एक आपका मानस नेशनल पार्क, एक आपका ओरांग नेशनल पार्क है, एक आपका दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिससे अब नेशनल पार्क अपग्रेड किया जाएगा, एक आपका पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा। ओके, और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारत का पहला गोल्डन जो बाघ देखा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में, इसको देखा गया है। ओके, और अभी हाल ही में नए कृषि अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना की गई है और असम के गोगामुख में इसको स्थापित किया गया। इसको जो उद्घाटन किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया था। ओके, तो ये सब आपको याद रखना। अच्छा, कल ही आपको बताया था असम में एक कृतज्ञता पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। ओके, और इसको असम के जो चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इसको पेंशनर्स के लिए इसको लॉन्च किया है। ओके, इसके थ्रू जो पेंशनर्स हैं वो जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपने पेंशन संबंधी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। ओके, तो ये सारी जो भी पेंशनर से रिलेटेड जो जितने भी सारी जानकारी है वो हम इसके थ्रू ले सकते हैं। ओके, कृतज्ञता पोर्टल के थ्रू। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। किस देश ने पहली बार सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, ये अपने देश भारत ने पहली बार सुरक्षा सुविधा से स्मार्ट यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ओके, और ये पहली बार किया है और इसे उड़ीसा तट पर इसकी जो लॉन्चिंग है वो की गई है और इसको फ्रेंड्स DRDO ने इसको डेवलप किया है। ये आपको याद रखना है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में और इसके जो हेड है G सतीश रेड्डी, जिनका भी हाल ही में कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इस जो मिसाइल को जो डेवलप किया है DRDO ने डेवलप किया है और इसे उड़ीसा के तट से इसको सफल परीक्षण किया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए आप। हाल ही में किन 3 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में ये 3 वैज्ञानिक हैं। एक ये तो अमेरिकी हैं, हार्वे जे ऑल्टर और माइकल हॉफ्टन, और फ्रेंड्स ये आपके ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं चार्ल्स एम राइस। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यकृत हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। और फ्रेंड्स, इन तीनों वैज्ञानिकों ने दशकों तक ये असाइनमेंट था, इस पर काम किया था, तो इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है, इन तीनों वैज्ञानिकों को। ओके, तो ये आपका याद रखना है क्योंकि नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है। तो तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स एम राइस। ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मिष्टी मुखर्जी का निधन हुआ है। वह क्या थी? तो फ्रेंड्स, मिष्टी मुखर्जी जो आपको इमेज में दिख रही है यही है मिष्टी मुखर्जी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। और ये एक फेमस अभिनेत्री रही हैं जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है और किडनी प्रॉब्लम की वजह से इनका भी निधन हुआ। तो ये आपका रखना। अच्छा फ्रेंड्स, एक और ओबिचुरी आप नोट कीजिए। प्रदीप महारथी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये उड़ीसा के पूर्व मंत्री
रहे और पीपली से 7 बार MLA भी रहे हैं, ये आपको याद रखना है। नवीन पटनायक सरकार में ये कृषि, पंचायत राज और मत्स्य मंत्री भी ये रहे थे, तो ये आपको याद रखना है। प्रदीप महारथी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने व्यापक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक विशेष वेब पोर्टल लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने मानसिक स्वास्थ्य के केयर करने के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया, इसका नाम जो है माई होप, ये आपको याद रखना है। ये जो पोर्टल लॉन्च किया है मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है और इसे जो मेंटली जो हेल्थ केयर के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। यह लोगों के लिए मानसिक बीमारी के इलाज पर ध्यान केंद्रित करेगा और 10 अक्टूबर से बिल्कुल रेडी हो जाएगा काम करने के लिए। लोग इसके द्वारा एम्स के डॉक्टर के समर्थन से ऑनलाइन जो परामर्श है वो प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। हाल ही में नई दिल्ली में 42वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में नई दिल्ली में 42 GST परिषद की बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। ओके, और फ्रेंड्स इस बैठक में जो वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्रियों ने भी इस बैठक में भाग लिया था। ओके, और अध्यक्षता की थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और ये कौन सी थी? ये 42वीं थी, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए। हाल ही में कोलकाता के पूर्व पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर की फूल बागान स्टेशन का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स कोलकाता के पूर्व पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर के फूल बागान स्टेशन का वर्चुअली रूप से जो उद्घाटन किया है, जो रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसका वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किया है और उन्होंने वहां से सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के लिए पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। सेक्टर 5 और हावड़ा मैदान को जोड़ने वाली गलियारे के दिसंबर 2021 तक पूरा होने की संभावना है। ओके, और फ्रेंड्स ये जो कंप्लीट जो परियोजना है वो कंप्लीट होगी 2021 के लास्ट तक इसके कंप्लीट होने की संभावना की जा रही है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। किसने एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है जो डेवलपर्स को अपने प्रोडक्ट को जनता तक ले जाने में हेल्प करेगा? तो फ्रेंड्स ये एक मिनी ऐप जो स्टोर लॉन्च किया है, ये पेटीएम ने इसको लॉन्च किया है और ये भारतीय डेवलपर्स के समर्थन के लिए इसको लॉन्च किया गया है, जो डेवलपर्स को अपने प्रोडक्ट को जनता तक ले जाने में ये हेल्पफुल करेगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड, इस जो मिनी ऐप स्टोर में अभी हाल ही में 300 से ज़्यादा जो ऐप है वो शामिल हो चुके हैं, उसमें से कुछ नाम मैं आपको बताती हूँ। एक आपका डेकेथलॉन ऐप है, ओला रैपिडो, नेटमेट्स, डोमिनोज पिज्ज़ा, फ्रेश मेन्यू, नो ब्रोकर सहित 300 से अधिक जो ऐप है इस मिनी ऐप स्टोर में शामिल हो चुके हैं। ओके, तो इसको लॉन्च किया है पेटीएम ने। अच्छा फिर पेटीएम की जो स्थापना हुई थी 2010 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है जो नोएडा में है और जो पेटीएम जो संस्थापक है विजय शेखर शर्मा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिए आप। किसने समिट रेज 2020 रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में ये एक समिट हुआ था और ये जो समिट था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड था और इसका जो उद्घाटन किया था हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ओके, और फ्रेंड्स इस ये जो उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, लेकिन जो इसका संचालन और जो आयोजन किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग ने मिलकर इस मेगा वर्चुअल समिट का आयोजन किया था। ओके, और ये 9 अक्टूबर तक चलेगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए आप। सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कहाँ पर एक ककून नीलामी बाजार स्थापित किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों के लाभ के लिए श्रीनगर में ककून नीलामी बाजार स्थापित किया है। पूरे भारत से जो खरीदार यहाँ ककून खरीदने आते हैं और कश्मीरी ककून की जो डिमांड है वो अधिक है क्योंकि ये सबसे अच्छी क्वालिटी के ये होते हैं। ओके, तो ये आपका याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं हम जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, इसके भी हाल ही में सचिव अपॉइंट किए थे नीतीश्वर कुमार, ये आपका याद रखना है। एक आपका स्पैरो पोर्टल को लॉन्च किया गया था, इसे प्रशासन अधिकारियों के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ओके, एक आपका ई नीलामी पोर्टल को लॉन्च किया गया था, ये कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुआत की गई थी। ओके, तो ये आपको याद रखना। एक आपको एरड़ा अभियान चलाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और कश्मीर की पूरी आबादी को कवर करने वाली स्वास्थ्य बीमा योजना को भी लॉन्च
किया गया था। ओके, और जम्मू कश्मीर सुरेश रैना एक अकेडमी भी स्थापित करने की घोषणा कर चुके हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए आप। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और विदेश सचिव किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर है? तो फ्रेंड्स अभी जो हमारे जो थल सेना अध्यक्ष है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और विदेश सचिव जो अभी हाल ही अपॉइंट हुए थे हर्षवर्धन श्रृंगला, ये म्यांमार देश की 2 दिवसीय यात्रा पर है। और यह जो यात्रा है मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को जायजा लेने का ये अवसर प्रदान करेगी ये यात्रा। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, भारत ने अभी म्यांमार को अभी हाल ही में 3000 से अधिक रेमडेसिविर की जो शीशियाँ भी है 3000 से अधिक जो रेमडेसिविर की जो शीशियाँ हैं वो म्यांमार को सौंपी हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। जो कोविड-19 का जो इलाज करने में जो हेल्पफुल है ये रेमडेसिविर जो दवाई है, तो इसकी 3000 शीशियाँ अभी हाल ही में म्यांमार को भारत ने सौंपी हैं। ओके, तो हम बात करते हैं म्यांमार से रिलेटेड। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नायपीडा, और जो करेंसी है बर्मी क्यात, और जो राष्ट्रपति हैं विन मिंत, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए आप। IACC यानी कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस बिजनेस आइकन को लाइफ टाइम अचीवमेंट्स और ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिए हैं? तो फ्रेंड्स इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिजनेस आइकन आपको इमेज में देखें रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट्स और ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिए हैं। तो ये आपको याद रखना है। ओके, आपको पता होगा 2011 और 12 में जो इसका जो टाटा ग्रुप है इसको 100 बिलियन से भी अधिक इसने ऊपर पहुंचा दिया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ओके, तो ये अभी पुरस्कार दिया गया है रतन टाटा को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए आप। किस राज्य के सीएम ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर ने डिजिटली रूप से ग्राम दर्शन को शुरू किया है। और ये जो ग्राम दर्शन है ये राज्य की 6197 ग्राम पंचायतों की विकास परियोजनाओं की डेटा तक पहुंच की अनुमति देगा। ओके, इसके थ्रू कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्राम पंचायत का जो विवरण है वो ऑनलाइन देख सकता है। ओके, तो ये अच्छी बात है कि ग्राम पंचायत का कोई भी व्यक्ति डिजिटली रूप से सारा विवरण है वो किसी भी ग्राम पंचायत का कोई भी व्यक्ति देख सकता है। ओके, तो उसको डिजिटली रूप से लॉन्च किया हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। ओके, अच्छा तो हम बात करते हैं हरियाणा से रिलेटेड। हरियाणा कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर तो यही है मनोहर लाल खट्टर, और जो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, एक आपका हेल्प मी एक पहल की शुरुआत की गई थी, और संपर्क बैठक ये भी हरियाणा में ही लॉन्च की गई थी। एक आपका अटल कैंटीन शुरू की गई थी, और ये करनाल में शुरू की गई थी किसानों के लिए। एक आपका अटल मजदूर कैंटीन की शुरुआत की गई थी, ये मजदूरों के लिए शुरू की गई थी, और ये रेवाड़ी में इसको शुरुआत किया गया था। एक आपका मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत भी हरियाणा में ही की गई थी। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत भी हरियाणा में ही की गई थी, और मेरा पानी मेरा विरासत योजना को भी हरियाणा में ही लॉन्च किया गया था। एक आपका हरियाणा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर परियोजना को भी हाल ही में मंजूरी दी गई थी। एक आपका ई सचिवालय पोर्टल को भी हरियाणा में ही लॉन्च किया गया था, और यूजी पाठ्यक्रमों के लिए अभी हाल ही में आपका मित्र चैटबॉट भी लॉन्च किया गया था, और इसे स्टूडेंट्स के लिए इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि एग्जाम जो एडमिशन टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स के मन में, तो उन सारे डाउट को सॉल्व करने के लिए ये आपका मित्र चैटबॉट को लॉन्च किया गया था। ओके, और अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने राफेल जेट को भी अम्बाला एयरबेस में औपचारिक रूप से उसको शामिल कर लिया है। ओके, और 108 नई संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा भी हरियाणा में ही की गई है। ओके, तो ये आपको याद रखना। अच्छा फ्रेंड, 2021 में जो चौथे संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी भी हरियाणा करेगा, और हरियाणा में ही पंचकुला में आयोजित किए जाएंगे। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको हरियाणा से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। कौन सा राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अतिरिक्त 10 लाख परिवारों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करेगा? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 10 लाख परिवारों को सब्सिडी वाला जो खाद्यान्न प्रदान करेगा वो आपका गुजरात स्टेट है। यह 10 लाख परिवारों को सब्सिडी वाला जो खाद्यान्न है वो प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत सभी लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो जो अनाज है वो वितरित किया जाएगा। इस 5 किलो अनाज में भी आपका 3.5 किलो गेहूँ होगा, और 1.5 किलो आपका चावल इसमें शामिल रहेगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, तो हम बात करते हैं गुजरात से रिलेटेड। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर,
और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी है और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अच्छा फ्रेंड्स, गुजरात में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो बहुत ही फेमस है, काइट फेस्टिवल। ये एग्जाम में पूछा गया था अभी, तो ये आपका रखना। एक आपका गिरिवन नेशनल पार्क है, ये आपका गुजरात में है और एशियाटिक लायन के लिए फेमस है और अभी हाल में इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई थी, 29% की बढ़ोतरी हुई थी। और संख्या में मैं बता दूं आपको 523 थी पहले, जो बढ़कर 574 हो गई है। ये भी आपको याद रखना। एक आपका सरदार सरोवर डैम है जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। एक आपका नल सरोवर लेक है, ये भी आपके गुजरात में है। ओके, सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में गुजरात टॉप नंबर पर है, सेकंड नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है। ओके, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत भी गुजरात में ही की गई थी। और अभी हाल ही में नई धरोहर पर्यटन नीति को भी गुजरात सरकार ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत भी गुजरात में ही की गई थी। और एक आपका सिपलाइन सेवा की शुरुआत भी गुजरात में ही की गई थी। और अभी हाल ही में वडोदरा में वर्षा के पानी को संचय करने के लिए वर्षा जल निधि नाम की परियोजना भी स्थापित की गई है और ऐसा करने वाला वडोदरा पहला जिला बन गया है। ओके, और इसे 1000 सरकारी स्कूलों में इसको लॉन्च किया गया है। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको गुजरात से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आप, इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल जो एक कॉम्पिटिशन जीता है, ये आपके इंडियन ही है। विष्णु शिवराज पांडियन ने ये जो कॉम्पिटिशन है ये जीता है। ओके, ये भारत के ही हैं, विष्णु शिवराज पांडियन ने। और इनके जो स्कोर रहा है वो रहा है आपका 251.4 इनका स्कोर रहा है। और फ्रेंड दूसरे नंबर पे आपके ये फ्रांस के हैं, एटिएन जरमोर, ये सेकंड नंबर पर रहे हैं आपके। और जो थर्ड नंबर पर आपके जो रहे हैं ओलंपिक कोटा विजेता है, ऑस्ट्रिया के हैं ये, मार्टिन स्ट्रेफले, ये आपके थर्ड नंबर पर रहे हैं। तो आपको तीनों याद रखने हैं। ओके, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी, ये तीनों आपको याद रखना है। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, कल ये आपको बताया था मैंने जो फीमेल में जो ये 10 मीटर एयर पिस्टल जो प्रतियोगिता जीती है वो आपको यशस्विनी सिंह देसवाल ने ये कंपटीशन जीता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में, ये आपको याद रखना है। ओके, और फ्रेंड्स ये आज के लिए आपके लिए आज का टास्क है, साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। तो ये आपको बताना है किस राज्य में शुरू किया गया, किसके लिए इसको शुरू किया गया है। ओके, इसका क्या उद्देश्य था, तो ये सारे फैक्ट आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ओके, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। ये आपको कैसा लगा, यदि हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए और आप चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर गाइज।